उन्होंने पूरी दिल्ली में दूध पहुंचाया। अब दोपहर में एक बड़ी डिलीवरी सर्विस के लिए पैकेज ले जाने हैं और इस काम के लिए उनके पास है बिजली चलित वाहन यानी ईवी। ईवी में अच्छा ही भी पॉल्यूशन नहीं होता है उससे और पेट्रोल से बेटर है। इलेक्ट्रिक बेस्ड लॉजिस्टिक मुहैया कराने वाली कंपनी जिंगो के 1800 ड्राइवरों में से एक संतोष भी हैं। कंपनी के संस्थापकों के मुताबिक लास्ट माइल डिलीवरी सेवा को इलेक्ट्रीफाई करने का उनका मिशन है। इस सेवा से आशय उन वाहनों से है जो दूध, ब्रेड और रोजमर्रा की जरूरत का सामान दुकानों और घर तक पहुंचाते हैं। लास्ट माइल डिलीवरी इकोसिस्टम भी महानगरों में वायु प्रदूषण संकट का बड़ा जिम्मेदार था, लेकिन ईवी में जीरो कार्बन एमिशन होता है, यानी कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती एट ऑल। फास्ट डिलीवरी की मांग बढ़ने लगी है और इस चुनौती के लिए कारोबार भी तैयार हो रहे हैं। कई बिजनेस आधे से 1 घंटे की विंडो में सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का क्विक कॉमर्स मार्केट 2025 तक $5.5 अरब का होने की उम्मीद है, लेकिन इस रुझान की मार पड़ रही है पर्यावरण पर। एक स्वतंत्र रिसर्च ग्रुप Stand.Earth ने हाल में लास्ट माइल एमिशंस पर एक अध्ययन कराया था। इसमें दुनिया की 6 सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनियां भी थीं। अध्ययन में पाया गया कि भारत में कुल लास्ट माइल डिलीवरी एमिशन अंदाजन 5 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड जितना था, यानी 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल वाली गाड़ियों के सालाना CO2 उत्सर्जन के बराबर। 80% ट्रांसपोर्ट उत्सर्जन असल में हमारे ब्रीदिंग जोन में होने वाला उत्सर्जन है। इसीलिए जब हम ट्रांसपोर्ट एमिशन कहते हैं तो वो कमर्शियल या निजी ट्रांसपोर्ट कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर तो ये कमर्शियल ही है, जिसमें फॉसिल फ्यूल से चलने वाले वाहन शामिल हैं। Which is what is affecting us, mostly from fossil fuel combustion. दुनिया के प्रमुख शहरों में देखें तो दिल्ली की हवा की क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब है। दिल्ली प्रशासन ने समस्या से निपटने के लिए स्विच जैसे अभियान शुरू किए हैं। टैक्सी, भोजन और ई-कॉमर्स डिलीवरी सेक्टरों में कंपनियों को एक डेडलाइन दी गई है। उन्हें अप्रैल 2030 तक अपने सारे वाहन इलेक्ट्रिक करने होंगे। We have had very positive results. इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में काफी सकारात्मक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। To 10% of पिछले साल नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 10% इलेक्ट्रिक के थे। दिसंबर में हमने 16% का आंकड़ा छू लिया। दरअसल सबसे बड़ा बदलाव तो कमर्शियल वाहन के सेगमेंट में आ रहा है। 2022 में 60% डिलीवरी गाड़ियां इलेक्ट्रिक थी, तो दिल्ली में ये एक बड़ा अंतर हम देखने लगे हैं। It's a major shift that we are seeing in Delhi. लॉजिस्टिक्स कंपनी जिंगो ग्रीन लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक दमदार और मंझी हुई खिलाड़ी मानी जाती है। Amazon फ्रेश जैसे विशाल ग्रोसरी आउटलेट का दिल्ली का आधा बिजनेस जिंगो के पास है। तमाम प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियां उसकी साझेदार हैं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। I think the broader challenge फिलहाल बड़ी चुनौती बाजार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। चार्जिंग उपकरण की बात करें, बिजली कनेक्शनों की या डिस्कॉम से निपटने की, तो अभी उसमें बाधाएं हैं। there is still a snag. आने वाले सालों में दिल्ली 3000 चार्जिंग पॉइंट तैयार कर रही है। फिलहाल 2500 से कम पॉइंट ही काम कर रहे हैं। My interaction with the बहुत सारे 3 व्हीलर ड्राइवरों का यही कहना है कि उनके इलाकों में चार्जिंग की समस्या बनी हुई है। where they live, drivers who have इस मुश्किल से निपटने के लिए वो चाहते हैं कि या तो उनके घरों में या बेसमेंट्स में या आसपास चार्जर लगे हों, भले ही वो गेटेड कम्युनिटी में ना रहते हों। they live, even if it is not a gated community. इलेक्ट्रिक वाहनों का एक कारगर ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सन मोबिलिटी नाम की कंपनी मदद कर रही है। उसने पे एज यू गो का तरीका निकाला है। निर्धारित स्वैप पॉइंटों पर ऑटो रिक्शा चालकों को खाली के बदले भरी हुई बैटरियां थमा दी जाती हैं। शहर में ऐसे करीब 250 ठिकाने हैं। सरल शब्दों में कहें तो हम वाहन से बैटरी अलग करते हैं, डिस्चार्ज बैटरी स्टेशन में आती है, ड्राइवर उसे स्टेशन के अंदर डालता है और वहां से फुल चार्ज बैटरी निकल आती है। Station and a fully charged battery comes out. पिछले 2.5 महीनों से भानु प्रताप दिन में 2 बार द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन पर सन मोबिलिटी के स्वैप पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी रोज की कमाई 1000 रुपए तक बढ़ गई।
पेट्रोल वाले ऑटो रिक्शा से कहीं ज़्यादा। वो वायर वूर के लिए हमारे को कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे पॉइंट बने हुए हैं। हम यहाँ डायरेक्ट आते हैं, टोकन वगैरह हमारे को दिए हुए हैं, टोकन से एग्जैक्टली हमारे रिचार्ज हो जाता है, उससे बैटरी हमारे को मिल जाती है। पहले वाली बैटरी से हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें एग्जैक्टली हमारे को आते ही 10-15-20 मिनट में हमारे को चार्जिंग हमारी पूरी मिलती है। लेकिन रास्ता अभी लंबा है। भारत की ऊर्जा ज़रूरत में 75% हिस्सा जीवाश्म ईंधनों का है, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पूरी तरह से इको फ्रेंडली नहीं हो सकेंगी, लेकिन पर्यावरण के लिए पेट्रोल की गाड़ियों के मुकाबले फिर भी बेहतर हैं। दिल्ली सरकार की 2020 में लॉन्च हुई ईवी नीति का लक्ष्य 2024 तक सारे नए पंजीकरण इलेक्ट्रिक के नाम करने का है। इधर संतोष मिश्रा जैसे इलेक्ट्रिक वाहन चालक सामान के साथ साथ